ये सरकार सोच रही है कि इनको अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट करो, उनको साइड में डालो, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे पास सब सत्ता है, सब कुछ है, देखो ना कहाँ से फंडिंग हो रही है। बस नाम रखने से कुछ नहीं होगा। जनता रोड पे रहे और वो मस्त रहे घर पे एसी में। मैं राकेश कुमार सिंह, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और इस जंतर मंतर से अपने बेटी को न्याय मांगने के लिए मैं आया हूँ। ये बेचारी पूरा साल पढ़ाई करने के बाद उसको ये पेपर लेके घूमना पड़ रहा है उनके पापा को। ये अपना एजुकेशन सिस्टम तानाशाही सरकार है, पूरी तरह तानाशाही। अगर अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह अगर इसे कवर किया जाता तो आज जंतर मंतर क्या पार्लियामेंट तक जगह नहीं होती, जनता इतनी आ जाती यहाँ पर। सरकार चाहती नहीं है कि इस देश के युवा या इस देश की गरीब जनता या इस देश के कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, क्योंकि अगर पढ़े लिखेगा तो वो आवाज़ और सवाल करेगा। और ये सरकार ऐसी है कि ये सवाल को सुनना ही नहीं चाहती। आए इसलिए कि अब हमारे भाई बहन सुसाइड ना करें। आए इसलिए कि सोनम वांगचुक के साथ जो गलत किया है वो नहीं होनी चाहिए थी। देश का युवा अब एक हो चुका है और देश का युवा कल निकलेगा सड़कों पे। इन्हें पता जाएगी औकात क्या इन लोगों की। जापान हमारा 6G या 8G पे काम कर रहा है, अमेरिका हमारा न्यूक्लियर पे काम कर रहा है और हमारा देश शौचालय से बाहर नहीं निकल पा रहा है। शौचालय का विकास भी पूरा निकल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर सीजेपी की अगुवाई में जो मूवमेंट चलाया जा रहा है वो अब एक बड़ा व्यापक रूप ले चुका है। और देखा जाए तो कल शाम से ही यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी तादाद में पहुँचने लगे हैं। आज संडे है, इस वजह से जो स्टूडेंट्स वर्किंग है वो भी यहाँ पर अब मौजूद हैं और यहाँ पर इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। कल जिस तरह से हमने देखा कि सोनम वांगचुक की यहाँ पर अरेस्टिंग की गई, उसके बाद ये मूवमेंट और भी ज़्यादा बड़ा होता नज़र आ रहा है। और तमाम स्टूडेंट यूनियन का यही कहना है कि इस मूवमेंट को आगे तक लेके जाएंगे और तब तक इस मूवमेंट को जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दे देते, गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन लेती। इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कल से कि धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग अब यहाँ पर उठने लगी है। तमाम स्टूडेंट यूनियन यहाँ मौजूद हैं, तमाम वो लोग मौजूद हैं, तमाम वो पेरेंट्स मौजूद हैं जिनके बच्चे कहीं ना कहीं फ्यूचर में नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तमाम बड़े एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपीएससी देने वाले हैं। तो वो माता पिता, वो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों की भविष्य की फ़िक्र को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और इस मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आने वाले तमाम प्रोटेस्टर, तमाम लोग जो यहाँ पर इस मूवमेंट को सपोर्ट करने आए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अब ताज़ा मामला क्या है, ताज़ा हालात क्या कहते हैं और ये मूवमेंट आगे किस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। चलिए यहाँ कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर मौजूद है हमारे साथ। सर, नाम क्या है आपका? राजगुप्ता। सर, किस तरह से देखते हैं इस मूवमेंट को? जैसे जैसे ये बढ़ता चला जा रहा है, 20 जून से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ सीजेपी की अगुवाई में, उसके बाद तमाम स्टूडेंट यूनियन इसको ज्वाइन करते नजर आए। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि लगातार यहाँ पर इस मूवमेंट को सपोर्ट करने आ रहे हैं। कल गोपाल राय आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। मनोज झा जो हैं आरजेडी के सांसद, उनसे बातचीत हुई, वो भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई यहाँ पर जो स्टूडेंट मांग लेकर अपनी खड़े हुए हैं, जिस मांग को लेकर डटे हुए हैं, वो मांग पूरी होती नजर आएगी? मैं मुंबई से आया हूँ ये सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये अभी रुकने वाला नहीं है। ये जब तक प्रधान जी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान जी का, जब तक ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है। ये सरकार सोच रही है कि इनको अरेस्ट करो, उनको अरेस्ट करो, उनको साइड में डालो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि स्टूडेंट हर जगह का, हर स्टेट का अभी धीरे धीरे यहाँ पे आएगा और ये मूवमेंट और बढ़ाएगा जब तक अगर कांग्रेस ये गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेती। ये चलता ही रहेगा। और कोई बोलता है फंडिंग हो रही है, अगर फंडिंग हो रही है तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है ना देखने के लिए। फंडिंग तो कहाँ से होगी? अकाउंट से होगी। तुम्हारे पास सब सत्ता है, सब कुछ है, देखो ना कहाँ से फंडिंग हो रही है। बस नाम रखने से कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन चलता रहेगा। ये स्टूडेंट का आंदोलन है, ये थमने वाला नहीं है। अभी तो ये कुछ नहीं है स्टूडेंट। अभी जब स्टूडेंट की आवाज़ अभी पहुँचेगी तो यहाँ पे लाखों की भीड़ दिखेगी आपको और ये आगे और भी बढ़ेगा। सरकार को अभी अगर जाग रहे तो ठीक, नहीं तो अभी जैसे आपने बोला कि अभी सिर्फ प्रधान जी नहीं, उसके बाद मोदी जी भी, उनका भी नंबर लग जाएगा। क्योंकि जो हिसाब से आप लोग अदम लीनियर हो गए, बच्चे के मामले में पेपर लीक हो गया, इतने जन मर गए, आपको समझ में नहीं आ रहा लोग की हालत क्या है। घर पे इतना एग्जाम तैयारी करने के लिए लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, पैसे लेने पड़ते हैं कहाँ से। तुम दोगे 1 रुपया, 1 रुपये को, एक जन को 1 रुपया दिया आपने? एक भी अनाउंसमेंट किया कि इनको ये गरीब को ये मिलेगा, ये मिलेगा? किसी को बस
पेपर लीक हो गया, हम नेक्स्ट पेपर दे रहे हैं, बस हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। सर बीच में रोकना चाहूँगा। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं स्टूडेंट के नीट का एग्जाम देने में और तमाम बड़े एग्जाम देने में, यूपीएससी क्लियर करने में। यहाँ तक कि जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीस यहाँ पर उनसे वसूल करती हैं। लेकिन हमने इस बीच ये भी देखा है, ये भी सुना है, ये भी जाना है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माता पिता घर गिरवी रखकर, ज़मीन गिरवी रखकर, इवन उनको बेचकर यहाँ पर बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से ये पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, उसके बाद तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उस पर क्या कहना चाहिए? एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोटा में अगर किसी को जाना है तो अगर उसको अपने पेरेंट्स को भेजना है उसको, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हॉस्टल की बुकिंग करनी पड़ेगी, क्लास का एडमिशन लेना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आएगा? वो बंदा कर्जा लेता है, 5 लाख 3 लाख कर्जा लेता है, पूरा साल वो प्रिपरेशन करता है बंदा। और तुम बोलते पेपर लीक हो गया, अब पेपर लीक होने के बाद उसको वापस से उतना महीना वहाँ रुकना है, पैसा कहाँ से आएगा? वापस कर्जा लेगा, वो कहाँ से जाएगा पैसा? ना गवर्नमेंट का हेल्प है। और एजुकेशन लोन ले लेके लोग आदमी पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के भरोसे कौन है? ना प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट में हम जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी प्राइवेट जा रहे हैं। एक तो पढ़ाई भी हम अपने खुद से कर रहे हैं, उसमें भी तुम पेपर ढंग से नहीं करा पा रहे हो। तुम्हारी एक छोटा मोटा काम तुमको दिया वो भी तुमसे नहीं होता, तो सरकार में बैठे क्यों? घर पे बैठो, अपने आप दुनिया चल जाएगी सरकार। आप एजुकेशन प्रॉपर दे दो, यही स्टूडेंट गवर्नमेंट भी चला लेंगे और इंडिया भी चला लेंगे। लेकिन तुमको पता है ये पढ़ेंगे तो आगे तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि तो अनपढ़ लोग बैठे हो ऊपर, पढ़े लिखे कोई 7वीं फेल 8वीं फेल 9वीं फेल, उनको तुमको MP बनाना है, MLA बनाना है, CM बनाना है। अभी यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कितने पढ़े हुए हैं? उन स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उनके लड़के, क्या नाम है उनका? के चलने का देखिए उनको। हाँ, उनका तो ऐसे लोग को जब तुम बनाओगे तो पाओगे क्या? यही हम जनता रोड पे रहे और वो मस्त रहे घर पे AC में। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी सर, बच्ची है, नीट की पेपर दी थी जी। इसके उम्र से छेड़छाड़ की गई है जी। जो कि हमने जो है सब कुछ किया है। अभी हम डिटेल में एक बार समझा देते हैं, फिर हमारा बनाना था। ये देखिए, मैं कानपुर से आया हूँ और कानपुर से यूपी कानपुर से आया हूँ, जो कि अमर उजाला ने छापा है कि इनके जो है जो उम्र सीट है उससे 609 नंबर बन रहे हैं और रिजल्ट पहले आया तो 540 का आया और एक घंटे बाद वो रह गए 167। इसका पूरा प्रूफ लेके मैं सर आया हूँ और इसको मैं यहाँ थोड़ा मेरी बेटी बताएगी। अभी मैं राकेश कुमार सिंह, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और इस जंतर मंतर से अपने बेटी को न्याय मांगने के लिए मैं आया हूँ सर। अभी 1 मिनट में बोलूंगा। देखो ये देखिए सर, छोटा इसमें केस है इनका। ऐसी ये लेडीज बच्चियां कितनी पढ़ाई कर रही है, सुनवाई नहीं है। और ये खुद कितने गवर्नमेंट में सर्वेंट हो चुके हैं। इंडियन आर्मी में 24 साल नौकरी किया हूँ इंडियन आर्मी का, और उनका हाल देखिए, दर अपना रिजल्ट ये लेके मैं घूम रहा हूँ सर। ये NTA के वेबसाइट पे 13 तारीख को ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये खुलता है इनका उम्र सीट है, जिसमें कुछ खामियां हैं जिसको हमने जो है देखिए। इसमें क्या है कि 77 2 बार है, इसमें जो है 77 नंबर मिसिंग है, 85 2 बार है, 170 2 बार है और 170 मिसिंग है। इसमें देखिए सर, जो टीचर साइन किए हैं जो इनको उम्र सीट कितने बजे मिलती है? 1:45 पे। तो इसमें 1:30 बजे कैसे साइन हो सकता है? ये उम्र सीट का नंबर जो है 333 दिखा रहा है। तो हमने इस पे जो है चैलेंज किया, किसको? NTA को चैलेंज किया। उस पर इस माध्यम से उनके वेबसाइट पे चैलेंज किया तो हमें दूसरी उम्र सीट देते हैं। जब दूसरी उम्र सीट देते हैं तो इसको चेंज कर देते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टीचर कितने बजे साइन किया है? 2 बजे साइन किया है। तो एक फ्रॉड हो गया सर। ये फ्रॉड हो गया सर। इसके बाद जब रिजल्ट खुलता है हमारा, तो 540 का खुलता है। पहले एक घंटे तक रहता है 540, इसके बाद रिजल्ट बदल के हो जाता है 167 हो जाता है सर। ये कैसे फ्रॉड है? ये तो इतना बड़ा फ्रॉड है। ये देखिए सर, अभी ये देखो, ये तो आप बोल रहे हो कि पेपर लीक तो एक बात हो गई, अब इसमें और fraud यहाँ हो पे रहा है देखो सर। यहाँ ये fraud हो पेपर रहा है। रिलीज हो रहा है 540 दिख रहा है और यहाँ पे 167 हो रहा है। ये बेचारी पूरा साल पढ़ाई करने के बाद उसको ये पेपर लेके घूमना पड़ रहा है उनके पापा को। ये अपना एजुकेशन सिस्टम रोड पे लाएंगे इन लोग अपने को। कोई पढ़ना नहीं है, बेरोजगारी करना है, वड़े छिलना, क्या बोल रहे हैं उनका है ना, पकड़े तो लो और आगे बढ़ो। इसके बाद मैंने NTA को मेल करता हूँ। ये देखिए सर, 17 तारीख को मैंने मेल किया है पूरी चीज़ लिख के। इसका कोई जवाब नहीं देते हैं वो हमारे को। और एजुकेशन मिनिस्टर को मेल करता हूँ, कोई जवाब नहीं मिलता है। अभी सर मैं एक जंतर मंतर से अकेले एक की ऐसे 100 नहीं, 1000 होंगे। अभी सर मैं जंतर मंतर से जो है मैं यहाँ से न्याय मांगने के लिए आया हूँ कि मुझे ये पूरे देश में चलाया जाए और हमें न्याय मिले सर। मैं न्याय के लिए जंतर मंतर पे जब मैं खड़ा हूँ और
और हमें न्याय मिलने के लिए मैं अपनी बच्ची को लेकर जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे आया हूँ न्याय के लिए सर। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर घोटाले का पूरा मामला यहाँ पर सामने था। सबूत के साथ यहाँ पर पूर्व सैनिक जो हैं अपनी बेटी का, अपनी डॉटर का पूरा सबूत ही लेकर यहाँ पर आए हैं। किस तरह से एग्ज़ाम का घोटाला किया गया, टीचर बदल दिए गए, टाइमिंग बदल दी गई, तमाम चीज़ें हैं, मार्क्स बदल दिए गए, तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरह से सुस्त पड़ी हुई है और काम में जो ढिलाई है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर प्रूफ के साथ देखी जा सकती है। किस तरह से, क्या इस तरह से हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए? क्या एक पूर्व सैनिक को यही दिन देखना था आज, जिस तरह से यहाँ पर ये लेकर आए, पूरा प्रूफ लेकर आए, अपनी बेटी को साथ में लेकर आए? तमाम ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जो इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं और बस एक आवाज़ की उठाने की देर है। आवाज़ उठते ही जिस तरह से ये मोमेंट बढ़ता चला जा रहा है, वैसे आवाज़ उठने से देश भर में आने वाले समय में मोमेंट और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनकी डॉटर से बात करना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं कि क्या वाकई, पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम आर्या सिंह है, हम कानपुर से आए हैं। तो क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से यहाँ पर आप ये प्रूफ के साथ आए हैं, दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ दिखाई, अपने मेल दिखाई धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा विभाग को, तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि पूरा मामला झोलझाल वाला है, लेकिन क्या लगता है कि वाकई आपकी मांग यहाँ पर सुनने के लिए कोई बैठा है? क्योंकि यहाँ पर सोनम वांगचुक की जिस तरह से कल अरेस्टिंग होती है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर बीजेपी का या एनडीए का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं देता है। तो क्या लगता है कि वाकई आगे भी ये मूवमेंट इस तरह से जारी रहेगा और क्या वाकई सरकार आपकी मांगों को, आपकी बात को, आपकी आवाज़ को सुनेगी? सर अभी तक तो एनटीए और एजुकेशन मिनिस्टर सर से तो हमें कोई रिप्लाई नहीं आता और तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी वो रिप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है उस तरह से मुझे नहीं लगता रिप्लाई करेंगे। बट लेकिन हमने जो न्यूज़पेपर वगैरह में भी हमने न्यूज़ निकलवाई थी तो उनको रिप्लाई करके उन्होंने कहा, पेपर का कटआउट भी है, उनको रिप्लाई करके उन्होंने कहा, हाँ उनको रिप्लाई करके कहते हैं कि जो भी इन्होंने प्रूफ दिखाए हैं सारे के सारे फर्जी है, आप ये न्यूज़ ना छापिए वापस। उन्होंने साफ साफ मना किया। दैनिक जागरण में भी मैंने करा था, उसके बाद उनको कॉल करके कही जाती है कि ये न्यूज़ ऐसे, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे छापिए, मैं हाँ जैसा उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, उनके पास सारे प्रूफ फर्जी हैं, उनका नंबर 167 ही है। तो मैं ये पूछती हूँ एनटीए से, अगर मेरा नंबर 167 है तो उसकी OMR शो करे हमें। OMR तो आप किसी को भेज नहीं रहे, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप उनको रिप्लाई ना करके मुझे रिप्लाई करिए कि आप ये अफवाहें क्यों फैला रही हैं, आपकी OMR ये है। तो ऐसा तो कुछ हमको नहीं रिप्लाई करे, बट न्यूज़ चैनल और उनको सबको रिप्लाई करके बता रहे कि ये न्यूज़ ना चलाइए क्योंकि ये फर्जी है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर, जिस तरह से पहले देख लीजिए कि किस तरह से अमर उजाला ने यहाँ पर अपना छापा है। फ्रंट पेज पे ये खबर दिखाई जा रही है, देख लीजिए फ्रंट पेज पे ये खबर है। किस तरह से आंसर की, इसमें हेडिंग लिखी हुई है आंसर की में 609 पर रिजल्ट में 540 अंक, और उसके बाद फिर लिखा है कि फिर रह गए 167। तो क्या यही एजुकेशन सिस्टम है? क्या यही सरकार का संचालन है? क्या इसी तरह से सरकार चलाई जाएगी? क्या इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होने का दावा करते हुए नजर आएंगे? तो तमाम ये सवाल हैं जो एक स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, यहाँ पर तमाम लोग जो उठा रहे हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम और लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम गोपेश कुमार है, मैं ईटा से आया हूँ। यहाँ पर मेरा ये सरकार शिकायत ये है, पहले जो सेना थी, परमानेंट थी, सरकार ने 25 परमानेंट करने का वादा किया था, अब 50%। अब आने वाले समय में बताया जा रहा है कि सेना को 75% परमानेंट करें, नेवी और एयरफोर्स, और जो आर्मी है उसे 50% परमानेंट। तो इसकी मैं खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं? क्योंकि पहला हक तो मेरा ये था कि सेना पहले 100% परमानेंट थी, अब ये 75 परमानेंट है। तो इसका दुख मनाऊं या खुशी मनाऊं, ये नहीं समझा रहा मेरे को। तो अब आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या धर्मेंद्र प्रधान से आप चाहते हैं कि आपकी जो मांग है वो पूरी हो, या फिर अभी भी इस्तीफा ही चाहिए? मुझे तो लग रहा नहीं कि ये इस्तीफा देंगे, क्योंकि इनमें कतई भी शर्म नहीं है, कतई भी। तानाशाही सरकार है, पूरी तरह तानाशाही, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर रात में लाठीचार्ज होती हैं, कुछ नहीं सुन रही है सरकार। तो देखिए एक स्टूडेंट की दुख दर्द पीड़ा जो है किस तरह से यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट अब अग्रेसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो है कुछ बड़ा परिणाम लेकर यहाँ पर आएगा, और उस बड़े परिणाम के तहत कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनको यहाँ पर इस्तीफ़ा दिलवाने के लिए जिस तरह से तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं, तमाम पेरेंट्स मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, वो इस्तीफ़ा कहीं ना कहीं अब होकर ही रहेगा। और कल से यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े की मांग भी उठने लगी है, तो अब ये मूवमेंट कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़कर ये कहीं ना कहीं
पूरी गवर्नमेंट के लिए अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ऋषि है और मैं दिल्ली से ही हूँ। और कल जब उनको सुबह डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा गैरकानूनी तरीके से, सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जी को, और मैं सीधा सफदरजंग पहुंचा। कल मैं वहां गया, वहां भी था, मैंने वहां देखा भी, और फिर मैं आज यहां पर भी आया हूं। मैं इस एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन जो भारत सरकार की जो ये नीति है, ये भी गलत तरीके की एजुकेशन पे, और इस पर ये काम अच्छे से नहीं कर रहे, और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि सोनम वांगचुक मांग क्या रहे हैं, वो सिर्फ इस्तीफ़ा मांग रहे हैं क्योंकि एक ये पहल होगी, अगर सरकार उनसे इस्तीफ़ा लेती है तो एक जवाबदेही सरकार की या जवाबदेही मंत्री की होती है, और मंत्री अगर इस्तीफ़ा नहीं देगा तो ये तानाशाही है, और ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। इतना तो अंग्रेज़ों ने नहीं किया जितना अब हो रहा है। जब कोई भूख हड़ताल पे बैठा है इतने दिन से, तो उससे सरकार को बात करनी चाहिए, और उनकी पार्टी का कोई भी सांसद विधायक एक बार भी मिलने नहीं आए। ऐसा तो शायद आज़ादी से पहले भी नहीं हुआ। अंग्रेज पहले भी आते थे और वो बात किया करते थे, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है, और ये लोकतंत्र की हत्या है। ये तो 1975 में इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी लगाई थी, ये उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि 20 दिन स्ट्राइक करी सोनम वांगचुक ने, उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हो जाती है, उनको यहाँ से ले जाया जाता है, ये कह के कि उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए उनको अस्पताल में ले जा रहे हैं। ट्रीटमेंट तो यहाँ पर भी हो रहा था, हमने सुना यहाँ पर स्टूडेंट कह रहे थे कि रेगुलर उनके डॉक्टर आ रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। तो इस ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत थी? क्या यहाँ पर वाकई उनको ट्रीटमेंट दिया गया है, या फिर सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाने का मकसद यही था कि इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं डाउन करना है, कहीं ना कहीं कम करना है? क्या लगता है वाकई अब ये डाउन होता हुआ नजर आएगा सोनम वांगचुक के बाद? ये सरकार ने एक दिन पहले दिल्ली के कमिश्नर को चेंज किया, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में इन्होंने इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करी है कि सोनम वांगचुक जी को यहाँ से किसी तरह ले जाया जाए, और उसके बाद इस प्रदर्शन को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोगों में आक्रोश है, जनता बेहाल है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे आक्रोशित हैं, और लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं और आएंगे, और इस आंदोलन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये और बढ़ेगा। तो मैं कल से देख रहा हूँ, कल यहाँ पे जो भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं अब तक देखता हुआ आया हूँ, पिछले दिनों की बात की जाए तो इस एक महीने में कल जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थी, और आज जो है वो मेरे को लग रहा है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि आज संडे है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं दिल्ली में रहने वाले, नोएडा गुड़गांव में रहने वाले, जिनका आज ऑफिस का ऑफ होगा, और वो लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या स्टूडेंट यहाँ पर जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पेरेंट्स का आना, यहाँ पर बुजुर्गों का आना, क्या वाकई यहाँ पर इतनी तादाद में जो लोग जुट रहे हैं, जो लोग यहाँ पर इस मूवमेंट के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई सरकार यहाँ पर इन मांगों को पूरा करेगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, और कल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात भी यहाँ पर मैंने देखी होती है, और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट विंग्स यही कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं चलेगा, अब पीएम मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या लगता है ये दो इस्तीफे इतना ज़्यादा ईजी होंगे गवर्नमेंट के लिए? इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि ये सरकार आपको पता है इस्तीफ़ा नहीं लेती, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर एक दबाव है, और पार्लियामेंट सेशन चालू होने वाला है, तो उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। उनकी और कोई उनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ था तो उनको जैसे तीनों कानून वापस लेने पड़े थे, वैसे ही इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, स्टूडेंट बहुत परेशान है, और अभी तो ये झांकी है, अभी तो सब बाकी है। अभी देखो स्टूडेंट कितने आ रहे हैं और आएंगे। दूसरा, बहुत से लोग ना सरकार से डरते हैं, वो धीरे धीरे उनका डर ख़त्म होगा, क्योंकि किसी भी सरकार को लोग सोचते हैं चलो अब ठीक होगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगी सरकार, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पर लेकिन सरकार ने इतना तानाशाही और इतना गलत रवैया अपना रखा है, हर आंदोलन को, हर छोटे बड़े आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश करती है। इसलिए ये आंदोलन अब ख़त्म नहीं होगा, ये घर घर तक पहुंच चुका है, निचले गांव हर जगह ये स्तर पे पहुंच चुका। और जो इनका मेन मीडिया है, आप सुबह से टीवी चालू कर लो, कहीं पर कुछ नहीं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ की आपकी बड़े न्यूज़ चैनलों के जरिए लोगों तक नहीं पहुँच रही, उसके बावजूद इतना आ रहे हैं। अगर अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह अगर इसे कवर किया जाता तो जंतर मंतर क्या पार्लियामेंट तक जगह नहीं होती, जनता इतनी आ जाती यहाँ पर। लेकिन इस आंदोलन को सरकार ने मीडिया के माध्यम से दबाने की कोशिश करी है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। आप जैसे और हम जैसे लोग अपने चैनल पे या छोटे जो भी न्यूज़ चैनल है, मैं उनका सबसे धन्यवाद, आपके चैनल को, आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप इस बात को उठा रहे हो। इतनी गर्मी में आप यहाँ परेशान हो, भूखे प्यासे, आप भी यहाँ पर लोगों के बीच में उनकी परेशानियों को जान रहे हो, सुन रहे हो। जी, तो यहाँ पर जिस तरह से आपने तमाम बातें बताई, और यहाँ पर मैंने सुना कि जो
काफ़ी छोटे बच्चे भी जो हैं मैंने देखे अपने पेरेंट्स के साथ, 4-5 साल के बच्चे, उनमें वैसे देखा जाए तो इतनी समझ नहीं होती है 4-5 साल के बच्चों में। लेकिन कल मैं एक बच्ची से बात कर रहा था तो वो भी ये कह रही है कि मैंने पूछा कि आप ये पोस्टर लेके क्यों घूम रहे हो धर्मेंद्र प्रधान का, तो कह रही है कि वो माफ़ कीजिएगा सोनम वांगचुक का, तो वो यूँ कह रही है कि हम इनकी अरेस्टिंग हुई है और जब तक ये वापस नहीं आ जाते तब तक हम क्या कहते हैं यहीं पे रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इस मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। तो 4 साल की बच्ची को समझ आ रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार को समझ में नहीं आना चाहिए? सरकार को समझ में आना चाहिए और सरकार समझती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि इस देश के युवा या इस देश की गरीब जनता या इस देश के कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, क्योंकि अगर पढ़े लिखेगा तो वो आवाज़ और सवाल करेगा। और ये सरकार ऐसी है कि ये सवाल को सुनना ही नहीं चाहती, इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करी इन 12-13 सालों में। तो कल मैं एक छोटा सा सवाल है आखिरी कि कल मैं यहाँ पर गोपाल राय आए थे और मनोज सिन्हा जो आरजेडी के सांसद हैं उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे दोनों से यही सवाल पूछे कि जिस तरह से विपक्ष पिछले एक हफ्ते से एकजुट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्या जिस टाइम ये मूवमेंट शुरू हुआ था अगर विपक्ष उस टाइम से एकजुट हो जाता तो हो सकता है ये मूवमेंट यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान क्या पता पहले ही इस्तीफा दे देते। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ अगर पहले ही हो जाती, विपक्ष पहले से आना शुरू कर देता, तो वाकई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते जल्दी? देखो, इस सरकार से आप उम्मीद नहीं लगा सकते, ये गूंगी बहरी सरकार है। तो विपक्ष अगर आता तो ये पूरा पॉलिटिकल कर देते और वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब इनको पता चल गया है कि लोगों तक जन आक्रोश फैल चुका है, लोग परेशान हैं, सबको समझ आ चुका है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल बेकार है और इसको बदलने की ज़रूरत है और सोनम वांगचुक जैसे लोग इसको बदल सकते हैं। और ये अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार को उनसे राय लेके आगे की नीति बनानी चाहिए, एजुकेशन पे कैसे काम करना है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा तुरंत दे देना चाहिए और सरकार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अगर इस्तीफ़ा ले ले तो लोग शांत हो जाएंगे, लोगों को शांति मिलेगी, थोड़ा एक आश्वासन मिलता है। अगर सरकार ना भी कर पाए लेकिन एक कोशिश तो करे, ले आपको और हमको एक उम्मीद तो जगेगी कि सरकार जागी है, लेट से ही सही वो करना चाहती है, लेकिन सरकार बिल्कुल सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम देश में नहीं किसी और देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए, भारत के लोगों, भारत कोई एक जगह नहीं है, भारत पब्लिक से बनता है, भारत के लोगों से भारत बना हुआ है। इसलिए सरकार, भारत सरकार को सोचना चाहिए और इस्तीफ़ा तुरंत लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है और यहाँ तमाम लोग जो हैं, पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स भी यहाँ पर, कल से मैं देख रहा हूँ शाम को यहाँ पर हम मौजूद थे तो तमाम पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते थे, सोनम वांगचुक की जो अरेस्टिंग हुई है वो यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आ जाते हैं, उनको यहाँ पर दोबारा वापस नहीं लाया जाता, तब तक वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट से, इस मूवमेंट से जुड़े रहेंगे और लगातार इसका सपोर्ट करते रहेंगे। नाम बताइए आप? विक्की। विक्की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विक्की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, क्या मांग है आपकी? आए इसलिए कि हम डेमोक्रेसी खतरे में, उसको बचाने के लिए आए, इसलिए कि अब हमारे भाई बहन सुसाइड ना करें, आए इसलिए कि सोनम वांगचुक के साथ जो गलत किया है वो नहीं होनी चाहिए थी। एक युवा में गुस्सा बढ़ा है, वो जो गुस्सा बढ़ा है, बना है, उसे सरकार को घुटने टेकनी चाहिए। ये अंग्रेज से भी ज़्यादा काला अंग्रेज हो गए, यानी इसको इस्तीफा तो देना होगा, हर हाल में देना होगा, आज दे कल दे, कभी न देना होगा। और ये इसलिए डेमोक्रेसी कहीं हमारी बचती नहीं है। अगर हमारी डेमोक्रेसी होती तो सरकार बातें करती है। इसके पहले 2012 में अन्ना हजारे मूवमेंट में क्या देखे हैं कि वो सरकार झुकी थी, बातें की थी, और वो तानाशाही की इतनी सरकार हो गई है कि इस तरह के हमारे सोनम वांगचुक को उठाया गया जैसे कोई लाश को उठा रहे हैं, इस तरह से एम्बुलेंस में पटका गया जिस तरह से कोई लाश को पटका रहा है, जिस तरह से एम्बुलेंस से लेकर भागा गया कि लगता है किसी चोर को लेकर भाग रहे हैं। इस तरह से आपने एंट्री किया था कि 130 सेकेंड में भर गया था पूरी। तो हमारे इस तरह के नहीं करनी चाहिए थी। एक साइंटिस्ट थे, इज्जतदार थे, वो अब इस तरह के जो आजकल सोसाइटी में जो बन रही है कि हमारे सोनम वांगचुक को कौन नहीं जानता है, ये सोचेंगे जिनको नाम पर 400 पेटेंट है, उनको अवार्ड मिला हुआ है और उसको नहीं चिंता। हमें ये लगता दुख जिस तरह से रेपिस्ट वगैरह को, चोरों को, बेईमानों को मिलता है संसद में, या पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, तो हमारे साइंटिस्ट, दरोगा, वो डॉक्टर की क्यों नहीं मिलती है।
जो कि हमारे देश का ये भविष्य है। हम लोग भविष्य जो रोड पर आज संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कहने का मतलब कहाँ आप जाओगे, हम लोग विश्वगुरु कहाँ हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20 दिन सोनम वांगचुक ने स्ट्राइक की, 21वें दिन उनकी अरेस्टिंग हो जाती है, उनको ले जाते हैं इलाज का बहाना बनाकर यहाँ पर, और सिविल ड्रेस में यहाँ पर मैंने देखा और सुना कि फोर्स आती है सुबह सुबह, अचानक उनको ले जाया जाता है। तो क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाने के बाद इस मूवमेंट को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान जो इतना लंबा मूवमेंट चला, लगभग 29 डेज़ आज हो चुके हैं, तो 29 डेज़ के दरमियान यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस मूवमेंट में आने वाले समय में इतनी जान फूंक दी जाएगी स्टूडेंट के द्वारा, तमाम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके द्वारा, कि धर्मेंद्र प्रधान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस्तीफे का ऐलान करते हुए नजर आएंगे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? पहले नंबर तो सोनम वांगचुक को उठाने का प्री प्लान थी, आज से नहीं। प्रेशर डीसी पे जो दिल्ली पुलिस ऑफ कमिश्नर था उसको पहले से प्रेशर आ रही थी, मगर वो सतीश गुलोचा नहीं कर रहे थे, उनका टर्म बचा हुआ था। 17 जुलाई को रात में उनको चेंज किया गया, रिप्लेसमेंट किया गया, और उसकी जगह पर आए हैं अनुराग कुमार, डीसीपी आए, और उन्होंने सुबह 7:30 बजे ये एक्शन लिया गया था। और इस तरह से जिस तरह से रवैया थी वो गलत थी, और इस्तीफा देना होता तो वो कभी दे देते, मगर उनको देना ही नहीं था। इसीलिए और सब युवा में वो भगत सिंह का पोटेंशियल है, बस उनको जागता है 26 जनवरी 15 अगस्त, बाकी के दिनों में उनकी पोटेंशियल, उनकी भक्ति नहीं जागती है। तो मैं कहता हूँ कि ये काले अंग्रेज से आज़ादी दिलाने में आप भगत सिंह के रोल निभाओ, और इस आज़ादी को हम लोग सेलिब्रेट मनाएंगे जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाते हैं। जिस दिन आज़ादी मिलेगी बीजेपी से, उसी दिन हम लोग 3 डे को मनाएंगे। नाम बताइए आपका? मेरा नाम विकास मौर्य, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा विकास, किस लिए आए हैं? क्या मतलब मोटिव लेकर आए हैं कि यहाँ पर आप भी हैं, तमाम स्टूडेंट हैं, तमाम आपकी उम्र के हम उम्र लोग हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई आप जो मांग लेकर आए हैं वो मांग यहाँ पर सरकार पूरी करेगी? देखिए, हम लोग पूरे भारत का युवा आज यहाँ जंतर मंतर उपस्थित है। हाँ, अगर ये लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, अगर सोनम सर को कुछ हुआ तो पूरे देश में एक ऐसा विद्रोह पैदा होगा कि ये ज़िंदगी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। और आज जो नौजवान, हम लोग एजुकेशन विभाग से आते हैं, हम लोग एक शिक्षा विभाग से हैं, ये बहुत प्रताड़ित होते हैं, हम लोग अंदर से दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं कि हर नौजवान कल से फ़ोन करके, एक हफ्ते से फ़ोन करके मुझे पूछ रहा है सर क्या होगा, हम लोगों का भविष्य खतरे में है। हमने बोला अब सरकार खतरे में है, आप लोग बेटा घबराओ मत, आप लोग की ये सरकार खतरे में है। इन लोगों ने सर बिल्कुल सही नहीं किया है, इन लोगों ने अपना तना से दिखा दी सर, बिल्कुल सही नहीं किया है इन लोगों ने सोचा तो प्रोटेस्ट हल्का बढ़ जाएगा, तो हम जो गिरफ्तार कर लेंगे तो मामला ठंडा हो जाएगा। इन लोगों ने सर आग में हाथ डाल दिया सर। देश का युवा अब एक हो चुका है, और देश का युवा कल निकलेगा सड़कों पे, इन्हें पता चलेगी औकात क्या है इन लोगों की। भाई क्या समझते हो युवा को यार? जिस तरीके से दशरथ माझी पहाड़ काट के रास्ता बना दिए थे, उसी तरीके से हम लोग सरकार को काट के रास्ता बना देंगे। और धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी कुर्सी तक हिलाने का काम यही पूरी जनता करेगी, और यही जो है कि हमारे नौजवान साथी करेगा। ये लोग हमें गाली देते थे सर पहले, इन लोगों ने हमें क्या क्या नहीं बोला यार, हमने सब कुछ था, हमने कि कोई नेताएं बोलने तो भाई, लेकिन बदतमीजी से हर पार आ गए। दिल्ली पुलिस का हम बहुत सम्मान करते हैं सर, लेकिन दिल्ली पुलिस बदतमीजी करती है, दिक्कत इस बात की होती है हमें, तब हम देते हैं, मतलब इनके जवाब देते हैं भाई साहब। तो भाई क्या जरूरत, इनको क्या जरूरत थी भाई साहब कल वहाँ पर आकर सादा वर्दी में आकर उठाने की? यार तुम बात करते हमसे आकर वर्दी में आते यार, अगर आप मर्द होते तो वर्दी में आके बात करते हम लोगों से। एक गुंडागिरी क्या दिखानी जरूरत थी? चोट उठा के ले गए, क्या बनता है इन चीजों से यार? जब इनकी सरकार नहीं आई थी तो ये बोले थे हम शिक्षा पर काम करेंगे, each one teach two का काम करेंगे। इनका each one teach two कहाँ गया है ना? जब कर दिए जा रहे हैं, जितने स्कूल पहले थे उससे भी कम किए जा रहे हैं आज। पहले अगर आप 2014 में देखेंगे जितने स्कूल थे उससे 90% स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अंबानी अदानी के स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, जितना भी मेडिकल मिलना चाहिए उसमें भी स्कैम हो रहे जा रहे हैं। ये जो मोदी जी अडानी जी, ये दोनों लोग गुजराती हैं, दोनों गुजराती देश को बेच रहे हैं। अनाज वगैरह होता है
और आने वाले समय में बेचेंगे। और आप जैसे मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि जो हाईलाइटेड मीडिया है यहाँ कोई आने का प्रयास नहीं कर रहा है। अगर वो आते भी हैं तो यही नौजवान उनका बहिष्कार करेगा। वही कहना चाहूँगा, हमें आप पर गर्व है, आप जर्नलिस्ट बनकर आज यहाँ आए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं दिख रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया मेलेडी और फालतू से चीज़ों पर बात कर रहा है, पर आज छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे जर्नलिस्ट आए हैं यहाँ पर हम सबको साथ देने के लिए। मैं देश के युवा से निवेदन करना चाहूँगा, आज से 100 साल पहले हमारे लिए भगत सिंह ने आमरण उपोषण किया था 116 दिन के लिए और फांसी की सजा ली थी। 23 साल के नौजवान के बहुत सपने होते हैं अगर आप देखें, पर उन्होंने अपने सपने त्याग दिए हमारे लिए। आज मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश के युवा को एक साथ आने की ज़रूरत है। उनके जितना तो नहीं कर सकते हम, पर कुछ तो कर सकते हैं इस देश के लिए। देखिए क्या है कि आज जो देश में अगर मोदी जी जो खाना खाते हैं, कुछ गोदी मीडिया पहले उसको पहले दिखाएंगे, लेकिन आज देश का युवा जंतर मंतर पर है, कोई मीडिया दिखाने तैयार नहीं। लेकिन आप जैसे लोग, हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर और मीडिया की पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप लोग छोटे छोटे जो क्रिएटर्स जो मीडिया है, आप लोग पूरे देश को दिखाइए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक और छाती पर नौजवान नहीं जाएगा, तब तक वो कुर्सी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और पहुँचाने का काम आप जैसे लोग करेंगे भाई। अगर आप लोग कर देंगे तो हम नौजवान यहाँ से बहुत टॉप लेवल पे पहुँच जाएंगे। सरकार जिस तरीके से फ्री में राशन बांटती है, उस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा फ्री कर दे तो क्या नाम, आम जनता को तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग पहले पढ़ते थे, अगर 2-3 भाई बहन हैं तो हम लोग इंटर तक की पढ़ाई मतलब क्रम बाई क्रम करते चले जाते, किताब वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, आप पढ़ाना वही है, वही जोड़, वही घटाना, वही घर्षण का नियम, सब कुछ वही है। थोड़ा सा बदल गया, किताबें हर साल नहीं खरीदनी पड़ रही हैं वो भी स्कूल से। तो जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इनको सरकारी किया जाए, प्लस मतलब सरकारी में वो कन्वर्ट कर दिया जाए। और जहाँ पे ये अपना नीट वगैरह का बच्चे नहीं मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होने के बाद कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितना दबाव रहता है, उस चीज़ में इनको इस्तीफा देना चाहिए। और नेता जैसे चाहे ये धर्मेंद्र प्रधान जी हुए, चाहे कोई भी मंत्री, बनाते हम ही हैं। ये क्या नाम है, इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड नहीं है। इनको हम जब चाहेंगे तब उखाड़ के फेंक देंगे। एक समय था बाबा साहब ने हमको अधिकार, पहले राजा की पेट, रानी के गर्भ से लड़का आ जाता था, आज हमारे मत से आता है। तो हम लोग चाहेंगे 5 साल का समय मिलता है, इंतजार करें, जो इनका अहंकार घमंड है सब चूर हो जाएगा। बताइए सीजेपी को यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? इट इज दैट के हमारे जो देश में नामर्द बैठे हुए हैं, जो बुज़दिल बैठे हुए हैं, अभी दीपिका को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देश में रहते जो हमारा बेरोजगार बच्चा था, जो हमारा स्टूडेंट था, उसकी बात सुनते, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती ना यहाँ आने की। क्यों जरूरत पड़ती उसको यहाँ आने की? आप तो बात ये है ना कि यहाँ का जो सत्ता है, एक तरह से कहते हैं कि जापान हमारा 6G या 8G पे काम कर रहा है, अमेरिका हमारा न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, और हमारा देश शौचालय से बाहर नहीं निकल पा रहा है। शौचालय का विकास भी पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारा देश शौचालय से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये यूथ इतना खड़ा है और यही यूथ का साथ। मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ युवा एकत्रित है। धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा आज यहाँ मौजूद है। धर्मेंद्र प्रधान कितना पढ़े हैं बताइए? उनका यूजी कंप्लीट नहीं है। हमसे क्यों नहीं बोला? हम आगे आते, आओ ना, अब आगे हम खड़े हैं, अब आगे आओ, अब आगे। हम दीपिका की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी हम लोगों को? एक बेस होता है इस चीज का, उस बंदे ने हमारा साथ दिया। आपको लगता है इतना स्टूडेंट का पावर देख के, इतनी भीड़ देख के धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आएंगे? एक बात और मैं बताता हूँ कि हमारा देश हमेशा से गुलामी करते हुए आया है। मुगलों के राज में भी गुलामी करी थी, अंग्रेजों के राज में भी गुलामी करी थी, अब सत्ता के अधीन होकर उसकी गुलामी कर रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पे वही मौजूद है जिस टाइम पे मुगलों का उसने गुलामी नहीं करी है, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी है, इस टाइम पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी नहीं कर रहा है। वो यहाँ खड़ा हुआ है। मैं ऐसा नहीं, मैं भी आज PhD स्कॉलर हूँ, मैं भी आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो, एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, उसके बाद भी आज खड़ा हूँ। क्यों? इन फ्यूचर मेरे बच्चे हैं आएंगे, मेरे भाई के बच्चे हैं, 2 साल बाद कंपटीशन का तैयारी करेंगे, तो उनके फीस के लिए पैसे जुड़ाऊंगा या पेपर लीक के लिए, घूस के लिए पैसे दूंगा, पेपर खरीदने के लिए मैं किसके पैसे जोड़ूंगा? मैं तो उसके लिए एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए ना मैं, कि ताकि आगे फैसले ले सके। लेकिन नहीं, हमारा ये कहते हैं ना कि सत्ताधीश बैठे हुए हैं। 2 तरह की राजनीति होती है। एक वो होती है कि तुम सत्ता के अधीन हो गए, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। एक वो होता है कि तुम जहाँ गलत हो रहा है उसका साथ दो। ठीक है, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं हो जाएगा, ना कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी डेली पूजा पाठ करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं सच का साथ। जितना भी नौजवान इकट्ठित हुआ है, जितना नौजवान इकट्ठित हुआ, उनके पूर्वज जो है कि गोरों से लड़े थे,
गोरों से लड़े थे, आज ये युवा चोरों से लड़ रहा है। पूछिए, ये युवा चोरों से लड़ रहा है और ये कितना लड़ेंगे? वो गुलाम जो आज नामर्द उस टाइम भी थे और यहाँ भी नामर्द हैं। यूथ को भी बोलना चाहूंगा कि जो घर में चुप के बैठे हुए हैं वो एक बार बाहर निकल के देखें एक्चुअल और क्या कह रहा है, रियलिस्टिक चीजों को फील करें, बाहर जाके देखें। सुनो एक्चुअली कुछ छोटा जो होगा कल को संसद छोटे हॉस्पिटल चल रहे, सोनम भाई उठा के लाओगे, जो आगे से कोई कोशिश न करे यहाँ से किसी को ले जाने की। यार पहुंच के सोनम सर को लाने का काम करेंगे हम लोग। हमारे होते कैसा उठा के ले गए यार, संसद परसों को चलेंगे, कल को हॉस्पिटल चलेंगे, बस कंधे में ढालाओगे सारे हॉस्पिटल को यार। जितने भी पेपर लीक हो, आप जैसे पत्रकार साथी हॉस्पिटल में चलकर हम लोगों को दिखाने का काम करेंगे और हम लोग को हिम्मत देने का काम करेंगे। हमारी यह रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी पेपर कि आप लोग चलिएगा जरूर हॉस्पिटल से। सोनम सर यहाँ जंतर मंतर पर होंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग पार्लियामेंट कोई दूर नहीं है, आग लगाने का भी काम जानते हैं। सर एक बात बताइए, जितने भी पेपर हम लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और हमारे अंदर आग वो भी जिंदा है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, न जोश न जुनून तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जितने भी पेपर लीक हुए उनमें से एक का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। जो यूपी कांस्टेबल 60,244 की वैकेंसी आई थी, उसका पहली बार में पेपर लीक हो गया था। उसका सेंटर ऐसे ऐसे जिलों में भेजा गया जहाँ पर स्कूलों के अंदर पेपर लीक हो जाता, उसका एक हिस्सा मैं भी रहा हूँ। उसके बाद दोबारा 6 महीने बाद फिर पेपर आयोजित किया गया। फिर वहाँ पे ऐसे हुआ कि सेंटर को बहुत दूर दूर भेजा गया। हम जैसे युवाओं को कितनी तकलीफ होती है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, वो कैसे जाते ट्रेनों में बस में सफ़र करके, उसकी तकलीफ कौन समझेगा। अब आप ही बताइए, मोदी जी आपने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो कहाँ है? आप तो बोलते हैं रील चलाओ, पकोड़े बेचो, नाली में से गैस निकालो, यही युवा करेंगे, यही रोजगार है आपका। जो लोग यहाँ पे आके एंटी नेशनल बोल रहे हैं या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो उन लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आप देश प्रेमी हैं तो देश उस गवर्नमेंट से सवाल पूछो तो हमारे देश में शहीद हुए हैं, जिसको 6 महीने बाद पता चला कि हमारे जो 6 जवान शहीद हुए थे। अगर आप विज्ञान प्रेमी हो तो ये पता करो कि सोनम वांगचुक क्यों बैठा हुआ है, क्या रीज़न था। अगर आप विज्ञान प्रेमी हो तो ये पता करो कि इसरो से 100 साइंटिस्ट इस्तीफा दे के क्यों बैठे हुए हैं, उस पर चर्चा करो ना। कि आप देश प्रेमी हो तो ये बात करो ना, राम चोरी मंदिर में चोरी क्यों हुई, उस पर क्यों नहीं बहस करते। यहाँ पे आके कहने से कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ अच्छा है कि नामर्द की ज़िंदगी जीने से अच्छा है यहाँ पे गोली खा के मर जाओ, उससे अच्छा है कि यहाँ पे मर्द वाली ताकत दिखा के कम से कम नाम तो लिया जाएगा आपका। इन फ्यूचर आपका बच्चे हैं, जो भी है फैमिली है, आपको क्या बोलोगे उनसे, आप क्या मुंह दिखाओगे कि हमने उसमें प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे, हम तो चुपचाप घर में बैठे थे। कुछ नहीं होगा, देश की कहना एक बर्बाद कितने साल पीछे चला जाएगा देश। अभी इस टाइम पे यूथ को नहीं दिख रहा है, जो यहाँ है उसको भी बोलना चाहूँगा, जो यहाँ नहीं उसको भी बोलना चाहूँगा कि यूथ बहुत पीछे जा चुका है। यूथ अब पेपर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करेगा या पढ़ने के लिए इकट्ठा करेगा। पेपर जो लीक हुआ उसको खरीदेगा या उसको पढ़ने की तैयारी करेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो कर दे रहे हो, उसको बिल्कुल जीरो कर दे रहे हो, उस बच्चे का बिल्कुल मोटिवेशन दे ही नहीं रहे हो। तो किस बात की गवर्नमेंट है आपकी फिर? उसके बाद भी आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो उस यूथ को, कहीं मुंह में घी जमा के बैठे हुए हैं लोग। सत्ता में भी करे कि अरे सामने आओ, परेशानियाँ सुनो लोगों की, तब तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा। दूर से ही कहते रहे, आप बैरिकेडिंग कर दी कि भाई तू ऐसा तू वैसा, सामने वाले से फेस तो करो सामने वाले को कि एक्चुअली में होता क्या है रियल लाइफ में। एक सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो सिंपल सी चीज़ है कि मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास वाले की हो रही है कि जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब था और गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास वाला तो और उसी कंडीशन में ना ऊपर बढ़ पा रहा है ना नीचे बढ़ पा रहा है। अभी की कहानी बता रहा हूँ मैं, जहाँ मैं वर्किंग में हूँ वहाँ पे एक मेरे सीनियर सुबह बैठ के नाश्ता कर रहा था उनके साथ, तो मैंने उनसे बोला, उनका ये था जवाब कि वहाँ पे वो लोग हैं प्रोटेस्ट में जिनके पास कोई काम नहीं है, कि जो बेरोजगार बैठे हैं वो हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सोनम वांगचुक कौन है, उनको ये नहीं पता कि सोनम वांगचुक कौन है। देन मैंने एक दिन पहले बताया था उनको कि साइंटिस्ट हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि उनका क्या ऐसा था कि जो उनको इतना पॉपुलर किया गया, उन्हें ऐसा क्या करा, उनको कुछ नहीं पता था, ठीक है। देन उसके बाद बोला मैंने कि वहाँ पे जो बेरोजगार है, आपको लग रहा है कि वहाँ पे बेरोजगार बैठा है, जिसको उसकी वजह कौन है। अगर वहाँ बेरोजगार भी है तो इसका रीज़न क्या है, गवर्नमेंट है ना। अगर बेरोजगार होता तो होता ही नहीं वहाँ पे ना बेरोजगार भी। जब रोजगार होगा तो बेरोजगार पहुँचेगा ही नहीं वहाँ पे, तो रोजगार तो एक पट्टी चढ़ी हुई थी आंखों पे। मैंने बोला सोनम वांगचुक कौन है, तो क्या ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी मर्जी। तो वो पट्टी निकलेगी ना लोगों की, तब एक्चुअल में पता चलेगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा देश में।
थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर यही कहना है लोगों का, जब तक लोगों की आंखों की पट्टी निकलेगी, जो लोग इस चीज़ से जागरूक नहीं है, जो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, जो नहीं जानते कि मूवमेंट क्यों चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, किस लिए चला रहा है और तमाम स्टूडेंट यहाँ पर क्यों जुड़ रहे हैं, उनके जो सवाल हैं जहन में, वो सवालों के जवाब जब ही मिलेंगे जब वो यहाँ मौजूद होंगे, इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे, इनके सपोर्ट में खड़े होंगे, इनका सहारा बनेंगे। इस मुहिम से जुड़ी हुई, इस मूवमेंट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी अपडेट्स हम आपको न्यूज़ 15 के द्वारा देते रहेंगे। तब अभी फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।